बोले चौथ माता की जय। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। अच्छा। तो 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो अपने कार्तिक के दिन थे। अच्छा। कार्तिक के दिन थे तो चौथ माता का व्रती रहेगी ननद भाज। चौथ माता की व्रती रहेगी तो भाइया का बाण बहुत लाडली थी। लाडली थी तो सारे भाई खेत में आया, कोई काचर ले आया, कोई बेर ले आया, कोई फड़ी ले आया, कोई मतीरी ले आया। ले बोले ब्रह्म देवाई खा ले। माँ बोली बोली बेटा ब्रह्म देवाई तो इब्बे को खाना है। माँ क्यों को नहीं खावा, क्यों को नहीं खावा कि बेटा बेबे तो बरती से, क्या की बरती से, चौथ माता की बरती से। तो माँ बेबे को डबर खागी। बेटा बेबे तो दिन छिपा पीछे चांद लिकड़ेगा जब खागी। माँ चांद तो बहुत वारी लिकड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा व्रत कर रखा से, वारी लिकड़ेगा तो वारी खानी पड़ेगी। बोले अच्छा कोई बात नहीं। सारे भाई रोटी खा के नर बैठ गए। सारे भाई रोटी खा के बैठ गए तो आपस में बात करने लग गए। बोले भाई अपन तो सारा ने रोटी खा ली और अपनी बेबे तो भूखी से, अपनी बेबे भूखी से। तो भाई अपन तो इसका कि मैं तो जुगाड़बाजी करा। सारे भाई चले गए तो कोई तो छालनी ले गया, कोई फूस के ले गया, कोई माचिस ले गया और जाके पहाड़ के पीछे आँच जला दी। आँच जला के नराग छालनी लगा दी। छालनी लगा दी तो जाके एक जना भाजी आया घर ने। बोले ब्रह्मदेव भाई चांद उग गया, रख दे ले। बोले अच्छा भाई। लोटा भर के न जल कर चाल पड़ी, रख देने जलने लगी। तो भाभियाँ तो बोली आजा री भाभी रख दे के आवा, अर्घ दे के हाँ। तो बोली ना भाई जी थार नाम का चांद उग गया से, हमारा नाम का कौन उग गया, थम दिया हो। अपने भर की लोटा रख दिया ही। अर्घ दिया ही तो लिया कि नरमान भोजन परोस दिया। थाली परोस दी तो बैठ की भोजन करने लगी। भोजन करने लगी तो पहले टूक तोड़ा तो बाल आ गया, दूसरा टूक तोड़ा तो माखी आ गई, तीसरा टूक तोड़ा तो भाई अपने उसका राजा का कुआ आ गया। अब वही कह दिए राजा की बेटी मेरा बेटा सख्त बीमार से और जल्दी तो जल्दी आ जाएगी। अपने राजा की बोली माँ, उसकी माँ बोली माँ सासरा तो जाना पड़ेगा। कुआ आ गया बेटी, सासरा तो जाना पड़ेगा। अगला का बेरा आ गया तो चल बोली दौर जिठानिया ने बुझिया के पर आखी भेजूँ छोरी ने। उसकी दौर ताइस पितस बोली पेटी खोल के देख ले, जो भी कोई कपड़े आम वही पहले पर आके भेज दिए। अपना पेटी खोल के देखने लगी तो धोले कपड़े आए तो बोली भाई धोले कपड़े पर आके भेजूँ। बोली अच्छा, पर आके भेज दी। सोना का टका दे दिया माँ ने। बोली बेटी तेरे ससुरा की उसमें सीम में बड़ा न, जब सब कपारी पड़ती जाइए। और जो कोई सीण सपूती का ना उसने तो मद्दियर जो बूढ़ सुहागण का है ना उसने दे दिए। बोली अच्छा। अपने चली गई तो ससुरा की सीम में बड़ी तो छोटी का बड्डी का सास का ननद का ताइस का पितस का ननद का फुफस का सब का पाई लागती गई, यानी कि पैर छूती गई। तो सीण सपूती सब कोई कहे, बूढ़ सुहागण कोई नहीं कहे। हमने चली गई, घर न बढ़न लगी ना तो देड़ी में उसकी जेठ की बेटी खड़ी थी। तो उसके पैर छूने लगी। वह जेठ की बेटी बोली चाची सीण सपूती हो, बूढ़ सुहागण हो। सोना टका खोल के उसने दे दिया। सोना टका उसने खोल के दे दिया तो भीतर बड़ी तो सारे जने ने बोले ले चालो हो रही से। बोले भाई मत इसने को ले जाने दूँ ना। बोले भाई क्या करेगी, तो माटी हो रहा से ना भाई मैं इसने ले जाने कौन दी, इसकी सेवा करूंगी। क्या सेवा करेगी, सिट जाएगा। दौर जिठानी आपस में बोली उरे तो घर में रखा कि सिट जाएगा। बार अपना जंगल में झूपड़ी गिर दी, बाड़ा में झूपड़ी गिर दी और उसमें ले जाके बैठ गई तो उसकी सेवा करते करते 12 महीने हो गए। 12 महीने बीतते अपना फिर वही करवा चौथ का बरता है। कार्तिक के दिन आए और करवा चौथ का बरता है। कुमारी कमोई देवथी करवे देवथी तो अपना उसकी झोपड़ी का गाड़ की नर रुके मारने लगी। ए भैया प्यारी भूख मरनी अदम चांदो गाड़ी करवे ले। अपना दिन की बात याद कर की नर रात न रो और बिलाप करे भाई चौथ माता मैंने ऐसा के गलती कर दी जो भाई तन मेरे साथ मेरे कर्म में यो लिखा गया। तो सारे उसकी रोण की आवाज़ सुन के अंदर महादेव पार्वती थे घूमन जाते, सृष्टि का भ्रमण करने जाते कौन दुखी से कौन सुखी से। तो महादेव पार्वती जाते तो उसकी रोती की आवाज़ सुन के न पार्वती जी बोली महाराज को तिरिया जाई घनी दुखी से जो इतनी रात न रो सर विलाप करे से। शंकर भगवान बोले पार्वती इस दुनिया में तो कोई दुखी से कोई सुखी से किस किस के दुख दूर करेगी। कर्म के अनुसार इंसान ने अपने अपने दुख मिल रहे से, दुख सुख मिल रहे से। बोले महाराज या तो कोई तिरिया जाई घनी दुखी से जो इतनी रात न रो सर विलाप करे से। तो बोली इसका तो दुख दूर करना पड़ेगा, आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। तो पार्वती माता चली गई तो वह झोपड़ी में बैठी माटी के सार है। पार्वती माता बोली आए क्यों रोवस है। बोली बेबे तू अपना काम कर, मेरा के दुख दूर करेगी। पार्वती माता फिर बोली बेबे बिना बताए तो दुख दूर क्यों करोगा, बताओगी तो ये दुख दूर होगा, बता के बात से मेरे तो जितना बनेगा उतना करूंगी।
बोली वे इस तो फालतू और के दुख होगा, मैं इस माटी का सारा बैठी। बोली अच्छा। पार्वती जी माता ने दया आ गई, शंकर भगवान तो बोली भोले भंडारी अंतर्यामी आपने किम देर कौन लग गए, और स्त्रिया जाई का दुख मिट जाएगा, और आप इसने जीवन दान दे दो। शंकर भगवान बोले बोले ठीक से। पार्वती माता ने अपने आख्या में तो काजल काढ़ी, मांग में तो सिंदूर काढ़ा, और नाखून में तो मेहंदी काढ़ी। इसलिए सारी बहन बेटी जब भी मेहंदी लगाओ पोरवे रचाओ तो नाखून ना का जरूर लगाया करो। फैशन चल गया नाखून पॉलिश दिखाने का, और यह मेहंदी कौन लगाऊं नाखूना में। लेकिन कथा में भी है ऐसा कि नाखून में तो काट की मेहंदी दी, सुहाग की मेहंदी तो नाखूना में रचनी चाहिए। तो नाखून मत काट की मेहंदी दी, आख्या मत काट की काजल दिया, मांग मत काट की सिंदूर दिया। शंकर भगवान ने टिटली आंगली का छिट्टा मारा, हर हर करदा बैठा हो गया, हर हर करदा बैठा हो गया। तो बोले भाई झूपड़ी कला तुम्हारी कंचन का महल खड़ा होगा, कुरड़ी मिला तुम्हारी अंदन के भंडार भर गए, सारी चीजें ही मौज होगी। बहुन तो उठ की न अपना सवेरा नहा धो की न, और करवा चौथ का व्रत कर लिया, और उजमण की तैयारी कर ली। उजमण की तैयारी कर ली तो अगले दिन करवा चौथ का व्रत था, तो दौर जेठानिया का पहले दिन का बचाया बनाया बासी कुशी बच रहा था। दौर जेठानी बोली बोली ये इतना बासी कुशी बच रहा है, इसका क्या करांगे, अपना तो सारिया का व्रत से। सासू बोली उस सदरोई ने दिया हो, उसने किसा बनाया खाया होगा वह खा लेगी। अपना बांध की न गाल की न सारी चीज बांधी का हाथ दे दिए, ले बांधी उसने दिया। बांधी उसके घर न गई, देन न घर न देन गई, तो जाके देखा तो के देखा अपना झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा से, झोपड़ी की जगह महल खड़ा से, कुमारी करवे दे से, बामणी कहानी कहे से, बहू ना दो बेटा पिलंग पे बैठा से, बहू ना दो की मांग चोटी करके नर कहानी सुनने लाग रही से।